वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सभी दिव्य आत्माएं श्रोतागण भाई बहनों के हृदय प्रदेश में विराजमान उस साक्षात परब्रह्म को प्रणाम करते हुए आइए एक प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। मेरे दीपक जलते रहना जब तक करुणा पिघल न जाए, राही पथ पर चलते रहना जब तक मिले ना प्रभु का मंदिर दीपक तब तक जलते रहना जब तक मिले ना लक्ष्य अनश्वर मेरे प्राण पिघलते रहना। नहीं अंधेरा नियति हमारी, हम चिरज्योति पुंज के सुत हैं। हमको सतत प्रकाश चाहिए, मूल्य चुकाने हित प्रस्तुत हैं। मूल्य चुकाने हित प्रस्तुत हैं। जब तक मिले ना लक्ष्य अनश्वर मेरे प्राण पिघलते रहना। मेरे दीपक जलते रहना। राही पथ पर चलते रहना। चाव दर्श के पलते रहना। आप सभी भाई बहनों को पुनः मेरा हार्दिक प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो एक संकल्प सिद्ध योगी हैं और पूज्य आचार्य श्री जी जो आयुर्वेद के साक्षात इस युग के धन्वंतरी के ही अवतार हैं, इन दोनों महापुरुषों ने लगभग 25 से 30 वर्ष पहले हिमालय में तपस्या करते हुए गंगोत्री में ये संकल्प लिया, ये प्रण किया कि किस प्रकार जो तप पूर्वक हमने जो भागवत प्रेरणाएं, जो योग आयुर्वेद की जो शक्तियां हमने प्राप्त की हैं, तो कैसे हम इनको जन जन तक पहुंचाएं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी का जो एक संकल्प था लगभग 3 दशक पहले, तो वो केवल 2 महापुरुषों का ही संकल्प नहीं था, बल्कि उनसे पहले ऐसे अनेकों ऋषि योगी संतगण उनकी ये अभिप्सा थी कि वो योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, स्वदेशी को कैसे जन जन तक पहुँचाएँ। और जब किसी का इरादा, किसी का संकल्प बहुत बड़ा होता है तो फिर ये सारी प्रकृति उसको पूरा करने के लिए उनकी सहायता करती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो दिव्य आत्माएं होती हैं और उनके जो संकल्प होते हैं वो भगवान के ही संकल्प होते हैं। उनके संकल्प क्या होते हैं? भगवान उनको निमित्त बना करके, क्योंकि इस सारी सृष्टि के वास्तव में तो भगवान ही मालिक हैं। और आध्यात्मिक जीवन में जैसे अग्नि जलाते हैं ना, तो उसमें पहले धुआं आता है,
तो ऐसे ही कोई श्रेष्ठ काम करते हैं तो उसके प्रारंभ में बाधाओं का आना एक सामान्य बात है, लेकिन हमें उन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें उनको फेस करना चाहिए। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये जो दिव्य संकल्प था जो उन्होंने वहाँ गंगोत्री की गुफाओं में रहते हुए तपस्या करते हुए लिया, तो भगवान की ही प्रेरणा से भगवान ने उनको अपना यंत्र बनाते हुए जैसे ही हरिद्वार में आए, और मैं स्वयं उसकी साक्षी हूँ, जहाँ से ये सेवा प्रारंभ हुई 10-20 लोगों की सेवा से योग और आयुर्वेद का ये अभियान शुरू होकर के फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचा, और मात्र 2.5 दशक के अंदर ही ये अभियान भारत की सीमाओं को पार करके और पूरे विश्व में आज योग का, अध्यात्म का जो एक दिव्य तेज है वो पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है, पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल योग और आयुर्वेद से युक्त हो चुका है, कुछ का हो रहा है और कुछ का होने वाला है। और इसी दौरान आज मुझे एक विषय के ऊपर आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक चर्चा करने का सौभाग्य मिला। दिव्य शरीर में दिव्य जीवन। ये दिव्य शब्द अपने आप में इतना हाई एनर्जी वाला है कि दिव्य शब्द को सुनते ही हमारा मन, प्राण, आत्मा एक बहुत ऊंची शक्ति से भर जाते हैं। एक बहुत उड़ान भरने लगता है हमारा मन दिव्यता की तरफ, क्योंकि शब्दों की भी अपनी शक्ति होती है। तो बहुत ही हाई एनर्जी वाला, बहुत पावरफुल शब्द है ये दिव्य। और मुझे लगता है कि कितना शुभ दिन होगा वो इस धरती के ऊपर। ये धरती एक वास्तव में जो हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान का निवास है, वो है ही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उस दिन हो जाएगी जिस दिन इस मनुष्य का शरीर, इसकी इंद्रियां, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसके प्राण और आत्मा तो पहले से ही दिव्य है, ये सब के सब जिस दिन बिल्कुल दोष रहित हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, वो दिन इस धरती के ऊपर बहुत शुभ दिन होगा। और बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है, ऐसा आभास मिल रहा है। तो मुझे तो भारत सहित पूरा विश्व ही अभी उस दिव्यता की ओर आरोहण करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भगवान का संकल्प है, और जो भगवान का संकल्प होता है उसको कभी कोई टाल नहीं सकता है। तो अभी पिछले 3 महीने से जो कोरोना को निमित्त बना करके पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने योग के सामने, आयुर्वेद के सामने, अध्यात्म के सामने जो नतमस्तक किया है अपना, जो उन्होंने अपने घुटने टिकाए हैं, तो ये इसको भगवान का संकल्प नहीं माने तो और क्या कहें इसको। तो ये कुछ कोरोना और कुछ चीन की कुछ आसुरी आत्माओं को निमित्त बना करके स्वयं भगवान ही अपनी इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, अध्यात्म की तरफ, दिव्यता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। निमित्त तो कोई ना कोई तो बनता ही है। जैसे जब श्री राम यहाँ पर आए तो फिर मंथरा और कैकेयी उनकी दिव्यता को अभिव्यक्त करने में निमित्त बन गए। हम उनको बुरा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यदि वो निमित्त नहीं बनते तो शायद फिर हमें श्री राम की सारी दिव्य शक्तियों की अभिव्यक्ति भी उनके जीवन में शायद नहीं हो पाती। तो अगर कोरोना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो कुछ नया निर्माण करने के लिए कुछ तो पुराना तो डिस्ट्रॉय करना ही होता है। इसलिए निर्माण के लिए निर्वाण भी होता ही है। जैसे किसी को अपनी एक छोटी सी झोपड़ी की जगह कोई पक्का मकान बनाना है या कोई बहुत अच्छा आलीशान भवन बनाना है, तो पहले उस झोपड़ी को तो हटाना ही पड़ता है।
और जब वो झोपड़ी हटा दी जाती है और जब तक नया मकान बन नहीं जाता है तब तक उस परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहीं टेंट आदि लगा करके सर्दी गर्मी आदि सहन करते हुए इंतज़ार करना पड़ता है वो मकान बनने तक। और जब वो मकान बन जाता है तो फिर वो बड़े सुखपूर्वक उसमें निवास करते हैं। तो ऐसे ही इस सृष्टि में ये जो दिव्य आरोहण हो रहा है, ये जो योग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो सृष्टि का विकास है, श्री अरविंद ने भी इस बात को कहा और इसको हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, ये सतत आरोहण हो रहा है, मानवता सतत आगे बढ़ रही है। ये कई बार हमारी दृष्टि जो विध्वंस हो रहा है उसकी तरफ होती है कि हाय कितना विध्वंस हो गया, ये कितना महाकलयुग आ गया है। कुछ लोग तो सुबह से शाम तक यही शब्द बोलते रहते हैं, ये महाकलयुग है, ये महाकलयुग है, ये महाकलयुग है। ऐसा बोलने से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी की भावना क्रिएट होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये कलयुग नहीं, ये योग युग है, तो उस समय फिर एक ऊंची भावना हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक था वो था दिव्य शरीर में दिव्य जीवन। वास्तव में ये दिव्य शरीर और दिव्य जीवन ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि शरीर और जीवन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें ये शरीर मिलता है, वैसे ही हमारा जीवन भी शुरू हो जाता है। और हमें कैसा जन्म मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, हमें कैसे जाति आयु भोग मिलेंगे, इसको कौन तय करता है? ये हमारा पिछला जीवन तय करता है कि हमारा पिछले जन्मों का जीवन कैसा रहा, वैसा ही हमें इस जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है। फिर उस शरीर से वैसे ही हमारे संस्कार होते हैं, फिर वैसे ही हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं, फिर वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। तो ये कहने के लिए दो शब्द हैं, दिव्य शरीर दिव्य जीवन, लेकिन वास्तव में तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जीवन बनता कैसे है? ये जीवन बनता है जैसा जन्म लेने के बाद हमारी जीवन की शैली होती है। देखिए, जन्म तो सबका एक ही जैसा होता है। भगवान श्री राम भी माता पिता के संयोग से पैदा हुए, भगवान योगेश्वर कृष्ण भी वो भी वैसे ही माता पिता से पैदा हुए। हम सब का जन्म भी माता पिता के संयोग से ही हुआ। सारी सृष्टि का निर्माण, सब मनुष्यों का, सब प्राणियों का जन्म तो एक ही जैसे होता है, लेकिन जन्म एक जैसे होते हुए भी जीवन एक जैसा नहीं होता है। तो ये जीवन में ये भिन्नता कैसे आ जाती है? जीवन में भिन्नता आती है उस जीवन को जीने की जो पद्धति है, उस जीवन को जीने की जो शैली है, उस जीवन जीने की पद्धति के अनुसार, उस जीवन को जीने की शैली के अनुसार हमारे जीवन अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जीवन शब्द के ऊपर ही विचार करते हैं कि ये जीवन क्या है। तो संस्कृत की दृष्टि से कहें तो जीव प्राण धारणे, जब ये आत्मा प्राण धारण कर लेता है, शरीर धारण कर लेता है, जिस दिन माँ की कोख में बाहर आने से पहले ही जीवन शुरू हो जाता है। तो प्राण धारण करते ही और एक जीवन के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। अब ये जीवन कितने प्रकार का है? एक जीवन है पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, लताओं का, उनमें भी प्राण तो है ना उसमें, तो वो भी एक जीवन है, लेकिन वो केवल भोग योनि है। उस जीवन में वो कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। एक फिर पाश्विक जीवन है, पशुओं का जीवन है, वो उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ है, क्योंकि पशु कम से कम चिल्ला सकते हैं, उनके पास पैर हैं, अगर धूप लग रही है तो वो छाँव में जा सकते हैं, ठंड लग रही है तो धूप में जा सकते हैं, उनको कहीं प्यास लगी है तो पानी की तलाश कर सकते हैं, भूखे हैं तो कहीं खाने की तलाश कर सकते हैं। अपनी भाषा में वो शोर मचा करके किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। तो ये वृक्षों के जीवन से थोड़ा सा ऊंचा जीवन है, पाश्विक जीवन।
फिर तीसरा जीवन होता है मानव जीवन, मनुष्य का जीवन। ये पशुओं से और ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि पशु के पास बुद्धि नहीं है अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए। पशु के पास स्पष्ट वाणी नहीं है कि वो बोल रहा है उसको सुनने वाला ठीक ठीक समझ सके, ऐसी उसके पास वाणी नहीं है। लेकिन इस मनुष्य के पास मन भी है, ये विचार भी कर सकता है, बुद्धि भी है, एक निश्चय भी कर सकता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। इस मनुष्य के पास वाणी भी है, ये स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकता है अपनी भावनाओं को, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये मानव का जीवन है तीसरे स्तर का। फिर मानव जीवन में भी 3 श्रेणियां हैं। एक सामान्य जीवन होता है मानव जीवन में, एक मध्यम स्तर का जीवन होता है, एक फिर उच्च स्तर का जीवन होता है, और उस उच्च स्तर से भी ऊपर फिर एक दिव्य जीवन होता है। तो ये श्रेणियां हैं जीवन की। अब सामान्य जो जीवन है उसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। ऐसे भी होते हैं कि शरीर जरूर मनुष्य का मिला है, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना है, वो अपने आप चलता ही है फिर। लेकिन ये जो जीवन है ये पशु से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस शरीर ही अलग है, जीवन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। क्योंकि ये भी अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए, भोग भोगने के लिए, कोई एक मकान बनाने के लिए, अपने बाल बच्चे पैदा करने के लिए, उनको पालने के लिए, ये सारे काम पशु भी करते हैं, ये सारे काम ये मनुष्य भी करता है। इसको कहते हैं सामान्य जीवन। तो बस यहाँ केवल शरीर की भिन्नता है, बाकी पशु के बराबर ही है वो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म विहीन पशु भी समान है। ऐसे एक श्लोक आता है नीति शास्त्रों में कि बाकी सारी चीज़ें तो आहार, निद्रा, भय और बच्चे पैदा करना ये तो पशुओं में भी होता है और ये मनुष्यों में भी होता है। अगर केवल यहाँ तक मनुष्य सीमित है तो उसमें कोई अंतर नहीं है। धर्म एक विशेष है जो इस मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। तो यहाँ पर जो दिव्य जीवन की बात हम कर रहे हैं, मानव जीवन में भी जो हमने 3 श्रेणियां बताई, सामान्य, मध्यम, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। एक उच्च जीवन होता है मनुष्य का, और उससे भी ऊंचा होता है फिर एक दिव्य जीवन, दैवीय जीवन, उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये दिव्य जीवन जो है, इसको बनाने की, ये दिव्य जीवन जीने की शैली क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका उपाय क्या है। क्योंकि हमने कहा कि जन्म तो सबका बराबर ही होता है, जन्म की प्रक्रिया भी सबकी बराबर ही है, लेकिन जीवन सबके बराबर नहीं होते हैं, जन्म बराबर होते हुए भी। तो ये जीवन में परिवर्तन या ये विभिन्नता क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो जैसी जिसकी जीवन जीने की शैली, जैसी पद्धति, वैसा उसका जीवन। जीवन जीने की 3 शैली होती हैं, 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक आसुरी शैली होती है, आसुरी पद्धति होती है। दूसरी मानवी पद्धति होती है, मानवी शैली होती है। और तीसरी दैवीय पद्धति होती है, उसको हम योगिक पद्धति भी कह सकते हैं, ऋषि पद्धति भी, ऋषि शैली भी कह सकते हैं। आसुरी पद्धति क्या है? आसुरी पद्धति वो होती है कि वो अपने को सुख देने के लिए अगर दूसरे के सुखों का हनन करना पड़े तो हम उसको करेंगे। अगर मुझे धन चाहिए, अगर मुझे एक बड़ा मकान चाहिए और उसके लिए मेरे पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन पे बहुत लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो अगर मुझे उन सब की झुग्गी झोपड़ियों को आग लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना आलीशान बंगला वहाँ पर बनाना है। मुझे बहुत सारा सुखों का, संसाधनों का एक अंबार लगाना है, जिनको मैं अपना कहता हूँ, अपने पत्नी के लिए, बीबी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, उन सब के लिए मुझे बहुत सारे सुख के साधन चाहिए, संपन्नता चाहिए। तो उसके लिए मुझे किसी की गले की चेन भी तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ूंगा, मुझे किसी का मर्डर करना पड़े और फिर उसके पैसे लूटने पड़े तो मैं उसके लूट लूँगा। होता ही है ना ये रोज़ाना।
कोई किसी का गला काट करके उसका पर्स छीन के भाग जा रहा है, कोई किसी को शूट करके, गोली मार करके उसका सब लूट करके चला जा रहा है, कोई किसी के घर में डकैती कर रहा है, कोई किसी के दुकान में कर रहा है, कोई बैंक को लूट रहा है। तो ये सारी की सारी शैली किसकी है? ये आसुरी शैली कही जाती है। दूसरा, आसुरी शैली का मतलब है मैं अपने सुख के लिए किसी के भी सुख को तबाह करने के लिए तैयार हूँ, और यदि मुझे उस व्यक्ति का या उस वस्तु का अंत भी करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसको कहते हैं जीवन की आसुरी शैली, आसुरी पद्धति। अगर इस शैली से हम जीवन जीते हैं, इस पद्धति को अपना करके हम जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन बनेगा आसुरी जीवन, असुर बनेंगे फिर हम। शरीर भले ही मनुष्य का हो सकता है। फिर दूसरी पद्धति है मानवी पद्धति। उस मानवी पद्धति में भी फिर 3 श्रेणियां हैं: सामान्य मनुष्य, मध्यम कोटि के मनुष्य और उत्तम कोटि के मनुष्य। ये मानवीय शैली ऐसी होती है, हम आपका उपकार करेंगे, आप हमारा उपकार करें। हम भी आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप भी हमारा कोई नुकसान ना करें। हम भी आपकी सहायता करेंगे, आप भी हमारी सहायता करेंगे। तो बस इसी शैली को लेकर के व्यक्ति नौकरी पेशा करता है। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करता है, एक व्यक्ति कहीं दुकान में काम करता है, एक व्यक्ति कहीं मिलिट्री में, फोर्स आदि में काम करता है। तो उसको कहा जाता है आप कंपनी की सेवा करें, कंपनी आपके घर की सेवा करेगी। स्कूल में कहा जाता है आप बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल आपको फीस देगा, उससे आपके बच्चों का लालन पालन होगा। तो ये इसको मानवीय पद्धति कहते हैं। लेना देना, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा आपस में, लेकिन तो भी जीवन के लिए कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई विराट जीवन की अभिप्सा नहीं है यहाँ पर। बस एक सामान्य जीवन के लिए कुछ सुख के साधनों को हम जुटाते हैं और सामान्य रूप से अपना एक जीवन जीते रहते हैं। ये मध्यम स्तर का जीवन है, किसी की हानि तो नहीं करते हैं पर कोई बहुत बड़ा उपकार भी नहीं करते हैं। फिर एक तीसरा जीवन है उत्तम कोटि का। वो कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हम काम करेंगे, पूरी शक्ति लगा करके करेंगे, 10-12 घंटे भी करेंगे या 4-5 घंटे हम करेंगे, कुछ अपने लिए बचा करके रखेंगे, लेकिन वो हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, निष्काम भाव से वो सेवा करेंगे। लेकिन उसमें भाव ये है कि करने वाला तो मैं ही हूँ। तो उसमें यद्यपि अहंकार तो बना हुआ है, लेकिन ये सात्विक अहंकार है, दूसरों का उपकार करने वाला अहंकार है, दूसरों को सुख पहुँचाने वाला अहंकार है ये। तो ये उच्च जीवन कहलाता है। और एक है फिर दिव्य जीवन। दिव्य जीवन में मैं भी नहीं रहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से वो परम पिता परमात्मा ही कर रहे हैं, वो भगवत सत्ता ही इस जीवन को आगे बढ़ा रही है। तो कोई व्यक्ति ना बहुत सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का ये व्रत था कि वो देता ही रहता था और उसके पास लेने वाले आते ही रहते थे। सुबह से शाम तक उसकी यही दिनचर्या थी। सुबह नहा धो करके, पूजा पाठ करके, अपना नाश्ता आदि लेकर के, अल्पाहार लेकर के वो अपने सिंहासन पे बैठ जाता था और दिन भर लोग आते रहते थे और देता रहता था। लेकिन देते देते उसकी आंखें ऐसे नीचे रहती थी, वो देखता भी नहीं था कि मैं किस व्यक्ति को दे रहा हूँ। तो किसी ने पूछा कि आप इतना सारा देते हैं लेकिन आप ऊपर देखते तक भी नहीं हैं, इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा, देनहार कोई और है जो देत रहे दिन रैन, लोग भरोसा हम पे करें, लोग शक हम पे करें, ताते नीचे नैन। लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, दे रहा है कोई और, मैं नहीं दे रहा हूँ, उसने मेरे को निमित्त बना लिया, चैनल बना लिया है मुझे। तो जब ये भाव होता है कि मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर ही ये सब कर रहे हैं, इसका नाम है दिव्य जीवन। तो ये शैली क्या है, हम ऐसे काम कैसे करते हैं, ये पद्धति क्या है, ये कैसे डेवलप होती है? तो ये पद्धति डेवलप होती है जो हमारे पास साधन हमें मिले हैं। हमारे पास साधन है आँखें, हमारी दृष्टि कैसी है, हम देखते कैसे हैं, हमारी दृष्टि सामान्य है या मध्यम कोटि की है या उत्तम कोटि की है
या दिव्य कोटि की है। एक दृष्टि ओसामा बिन लादेन की है, एक दृष्टि कोरोना फैलाने वालों की है, एक दृष्टि पाकिस्तान वालों की है, एक दृष्टि डाकू की है, दूसरी दृष्टि सामान्य मनुष्य की है कि भाई किसी को हानि मत पहुंचाओ, तीसरी दृष्टि महापुरुषों की है, और चौथी दृष्टि ऐसे सिद्ध योगी महात्माओं की है, संतों की है कि वो भगवान के निमित्त बने। तो सबकी दृष्टि अलग अलग है। एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो डर के मारे सब भाग जाते हैं, अरे ये तो आतंकवादी है। दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भयभीत नहीं होते हैं, ये सामान्य मनुष्य है। एक तीसरा व्यक्ति जब हमारे सामने आता है, उत्तम पुरुष, उसको देख करके हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, ये तीसरी दृष्टि वाला व्यक्ति। एक चौथी दृष्टि वाला व्यक्ति है, दिव्य दृष्टि वाला, उसको जब देखते हैं तो हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। हमारा मन जैसे रहता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि कोई प्रश्न ही नहीं रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कूल, बर्फ़ जैसे हो जाता है। नमन, अमन, नमन भी उसी से बना है, न मन नमन, जहाँ मन रहता नहीं है। अमन भी उसी से बना है, अमन मतलब सुख, चैन। तो वो उन लोगों के, तो हम कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सुनते हैं, हम मस्तिष्क में कैसे विचार उठाते हैं, हमारे हृदय में कैसे भाव ज़्यादा आते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग हम कर्म कैसे करते हैं, हम दूसरों की सेवा कितनी करते हैं, अपनी सेवा कितनी करते हैं, अपने स्वार्थ को कितना प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे की सेवा को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। उन सारे कार्यों को करते हुए जब हमारे सामने अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो उनको कैसे फेस करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं तब कैसे फेस करते हैं। तो ये हमारे जीवन के जो छोटे छोटे कर्म हैं, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, वो किस भाव में रह कर के करते हैं, इसको बोलते हैं जीवन शैली, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। तो सब व्यक्तियों का लाइफस्टाइल, सब व्यक्तियों की जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सब व्यक्तियों का जीवन भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये मैंने 4 प्रकार के जीवन आपके सामने रखे। प्राकृतिक जीवन, पेड़ पौधों का, पशुओं का, वनस्पति का जीवन, ये इसको कहेंगे प्राकृतिक जीवन। दूसरा पाश्विक जीवन, पशुओं का जीवन। पशुओं के जीवन में भी 3 श्रेणियां होती हैं। कुछ पशु बड़े खूंखार होते हैं, अत्यंत हानि पहुंचाने वाले, काला नाग, शेर। कुछ फिर मीडियम होते हैं, भेड़ बकरी, जो हानि, कुत्ता बिल्ली। तीसरे प्रकार के जो पशु होते हैं जैसे गाय, अश्व, वो हमारा अत्यंत कल्याण करने वाले होते हैं। तो उसमें भी 3 श्रेणियां हैं, पशु में भी। फिर मैंने एक बताया मानवीय जीवन, उसमें भी 3 श्रेणियां होती हैं, सामान्य, मध्यम, उत्तम और दिव्य। चौथा जीवन मैंने बताया दिव्य। तो अब इतने सारे जीवन में से हमें हमारे लिए कौन सा जीवन चाहिए, उसको हमें सेलेक्ट करना है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति दिव्य जीवन को ही चाहेगा। कौन आसुरी जीवन को चाहेगा, कौन सामान्य जीवन को चाहेगा? निश्चित रूप से हर व्यक्ति दिव्य जीवन को ही चाहेगा। तो इस दिव्य जीवन को जीने के उपाय क्या हैं, कैसे जिए हम उसको? तो उसका उपाय है, एक शब्द में यदि कहें तो कमल बनना, कमल का फूल बनना। जितने भी देवी देवता हैं ना, और ख़ास करके देवियाँ, आप सरस्वती माता को देखो, आप लक्ष्मी को देखें, दुर्गा को देखें, ये उसके कमल के फूल के ऊपर, आप ब्रह्मा जी को देखें, कमल के फूल पे बैठे हैं। तो जो दैवी शक्तियां हैं उनमें कमल के फूल का, किसी के हाथ में है कमल का फूल, कोई बैठा है कमल के फूल पे। तो ये हमें क्या बता रहे हैं?